अक्टूबर 2024 के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आप सभी के रिजल्ट में देखी गई है, जिसके लिए एनएस बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया है और इसमें बताया गया है कि जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं या जिनके मार्क्स कम आ गया है या रिजल्ट के अंदर कोई भी गड़बड़ी है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। आज इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, मैं आपको एक एक करके मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। SYC हो या IMPR शो हो रहा हो या आपके मार्क्स कम हो या जो भी रीजन रहा हो, आपका रिजल्ट ठीक हो जाएगा और आप भी पास हो गए, आपको जो मार्कशीट भी मिल जाएगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि नोटिफिकेशन आया क्या है। देखिए, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देखिए। इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर आपके रिजल्ट में इन चारों में से कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। कैसे? पहले ये देखिए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है। जैसे आपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दिया हो लेकिन रिजल्ट के अंदर प्रैक्टिकल का मार्क्स शो नहीं हो रहा, दैट मीन्स प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड ही नहीं हुए। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, मान लो आपने टीएमए दिया हो और टीएमए के मार्क्स रिजल्ट में आया ही नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम, आपने टीओसी करवाया हो और टीओसी के मार्क्स आपके रिजल्ट में ऐड नहीं हुए, यानी कि जिन सब्जेक्ट के आपने टीओसी लिया है वो टीओसी ऐड नहीं हुआ है, इसलिए आपके रिजल्ट के अंदर XX आया हुआ है। तो बेफिक्र हो जाइए, इसका भी सॉल्यूशन है। एंड अगर थ्योरी एग्जाम्स में आपको अब्सेंट कर दिया गया है, वहां पे ए भी लिखा आ रहा है और आपने थ्योरी एग्जाम दिया है, तो इन चारों प्रॉब्लम्स के लिए आपको करेक्शन करना होगा। कैसे करेक्शन करना है? सिंपल है। आप अपना डैशबोर्ड ओपन कर लीजिए। देखिए, थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे लिखा होगा रिजल्ट करेक्शन, यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई पे क्लिक करना है और इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आपको सेलेक्ट करना है, सिंपल पे कर देना है। आपका रिजल्ट करेक्शन होके ठीक होकर अपडेट होकर आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, अगर इनके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो सिंपल है, दिए गए इस ईमेल आईडी पे एनएस बोर्ड को मेल कर दीजिए। मान लो आपके रिजल्ट में 0 शो हो रहा है, आप एग्जाम देकर आए हो या कोई सब्जेक्ट मिसिंग है, तो इसी ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। जैसे आप इस पे मेल कर दोगे तो आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, यानी कि ठीक हो जाएगा। ये चीज नोटिफिकेशन में बता दी गई है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एंड जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देकर भी आए थे लेकिन वो एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, मान लो एक सब्जेक्ट में SYC आ गया है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोबारा देना होगा। इसके लिए आपको ऑन डिमांड में अपेयर होना पड़ेगा। SYC आया है, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता तो सिर्फ आपको थ्योरी देना होगा। और मान लो SYC T आया है, मान लो एंड में T है, तो सिर्फ आपको थ्योरी देना है। क्योंकि देखिए, ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर प्रैक्टिकल भी होता है तो यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है, एंड में T लिखा है तो सिर्फ थ्योरी देना है, एंड में P लिखा है तो सिर्फ प्रैक्टिकल देना है, ठीक है। और SYC आया हुआ है तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे देना होगा? इसके लिए आपको सिंपल है, डेट बुक करनी होगी ताकि आपको होल टिकट मिल जाए। एग्जाम कब होगा? आपके एग्जाम फेब और मार्च के मंथ में हो जाएगा। आप चाहे जिस भी डेट पे चाहोगे, आपके घर के आसपास जो सेंटर होता है, केवी स्कूल्स होता है, वहीं पे आपका एग्जाम होता है। इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक सब्जेक्ट में अगर आपका SYC आया है, यानी कि मान लो इसमें से कुछ भी आया है, तो सिंपल एक सब्जेक्ट के आगे लिंक पे क्लिक कीजिए, वाई नो पे क्लिक करके नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल कर देना। 2 में आया तो 2 के आगे, 3 में आया तो 3 के आगे, 4 में आया तो 4 के आगे, 5 में आया तो 5 के आगे लिंक पे क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आपका डेट बुक हो जाए। ये सीट फुल होते ही फिर आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा, पूरा साल खराब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत होने देना। जैसे ही आप पेमेंट करते हो 5 मिनट में कॉल बैक आएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस मंथ में एग्जाम देना चाहते हो। आप जिस भी डेट पे कहोगे उस डेट पे एग्जाम होगा, जिस भी सेंटर पे कहोगे, जो आपके घर के आसपास सेंटर है उस सेंटर पे एग्जाम होगा और उसी सेंटर पे हम आपको गिने चुने क्वेश्चन दे देंगे, लिमिटेड क्वेश्चन, बस वही कर जाना है, पास हो जाओगे, ये गारंटी हमारी है। 45 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको होल टिकट मिलता है और वो PDF मिल जाती है जो पढ़कर जाना एग्जामिनेशन के लिए, टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। हाँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स और भी हैं। जैसे एक मेल आया हमारे पास जिन्होंने ये कहा कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि 75% मेरे आने चाहिए, बट 75% इनके नहीं है। ऐसा ही एक कमेंट और आया कि मैंने आंसर बिल्कुल सही लिख कर आया था, फिर भी चेकिंग सही से नहीं हुई है और चेकिंग में कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आ गए हैं। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि मुझे तो अपना आंसर फिर से चेक करवाना है। तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपको पूरा बिलीव है तो आप करवा सकते हो। इस नोटिफिकेशन में देखिए, ये रीचेकिंग को लेकर है। इसमें यह बताया गया है कि स्क्रूटिनी ऑफ मार्क्स, इसका मतलब होता है मार्क्स को फिर से स्क्रूटिनी करना, यानी कि चेक करना। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे कि मान लो टीचर ने आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको 1 नंबर दिया है, थर्ड क्वेश्चन में 2 नंबर दिया है, तो सभी क्वेश्चन के आंसर में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, उन मार्क्स को टोटल करने में अगर कोई एरर है तो उस एरर को चेक किया जाता है रीचेकिंग के अंदर। मान लो कि 33 नंबर की जगह आपको 32 नंबर दिया गया है, या मान लो आपके 68 मार्क्स आने चाहिए थे और 48 मार्क्स ही आया है। अगर टोटल करने में कोई प्रॉब्लम आई है
तो रीचेकिंग के अंदर टोटलिंग को फिर से काउंट किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है, आंसर फिर से चेक नहीं किया जाता, टोटल मार्क्स चेक किया जाता है कि टोटल करने में कोई दिक्कत ना हुई हो। और जिस दिन आपका रिजल्ट आया है उस दिन से लेकर 15 डेज के अंदर अंदर ही आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना होता है। और जैसे रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई करते हो 45 डेज में आपका रिजल्ट आता है और 400 रुपीज चार्ज लगती है। इसके बाद आता है एक और ऑप्शन, वो है रीएवल्यूशन। ये रीचेकिंग से अच्छा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मार्क्स है सिर्फ उसकी टोटलिंग नहीं की जाती, इसके अंदर जो आप आंसर लिख कर आए हो, क्या पता उस आंसर में आपको मार्क्स ठीक से नहीं दिया गया हो, आपका आंसर सही हो फिर भी आपको मार्क्स ठीक से ना मिले या गलत मार्क्स दिए गए हो। यानी कि जो मार्किंग है अगर वो सही नहीं है तो ये चेक की जाती है रीएवल्यूशन के अंदर। अगर उसमें कोई इनकरेक्ट होता है या आंसर को सही से चेक नहीं किया गया है तो फिर से चेक किया जाता है। और अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं और जो आपका अभी रिजल्ट आया होता है उसी रिजल्ट को फिर से अपडेट करके आपको दिया जाता है। यानी कि रीएवल्यूशन के अंदर आंसर एक एक लाइन को पढ़कर फिर से चेक किया जाता है। तो रीएवल्यूशन अच्छा होता है रीचेकिंग से। अप्लाई करना, अगर आपका पूरा बिलीव है, आपका पूरा विश्वास है अपने ऊपर, नहीं मेरी आंसर चेकिंग सही से हुई नहीं है चेक, तो आप रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी चार्ज होती है पब्लिक एग्जामिनेशन की 1000 रुपये और 1200 रुपये ऑन डिमांड के लिए। एक चीज का ध्यान रखना है, आप रीचेकिंग या रीएवल्यूशन सिर्फ थ्योरी एग्जाम्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं है रीएवल्यूशन अप्लाई करने का। और ये अप्लाई आप कर सकते हो एग्जाम के ठीक 15 डेज के अंदर अंदर जब आपका रिजल्ट आया है। क्या रीएवल्यूशन से फायदा होता है? कई स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं। देखिए तो आपको मैं बता दूं कि सच में कोई एरर पाया गया है। मान लो कि आंसर चेक करते टाइम कभी कभार होता है कि जल्दबाजी में मार्क्स सही नहीं मिल पाते, कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है। टीचर भी तो एक इंसान ही है ना, और गड़बड़ी इंसान से ही होती है। तो क्या पता किसी मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स कम रह गए हो, तो आपको बिलीव है तो आप करवा सकते हो। ओवरसाइट्स की वजह से, किसी एरर की वजह से भी मार्क्स कभी कभार कम हो जाते हैं। 45 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा जैसा कि इस नोटिस में बता दिया गया है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? जहां से आपने अपना रिजल्ट चेक किया था, देखिए इसके नीचे लिखा है रीचेक या रीएवल्यूशन। सिंपल इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे रोल नंबर और कैप्चा कोड फिल करने के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो उस पर टिक करके पेमेंट कर दीजिए, रीएवल्यूशन अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कहा है, क्योंकि मुझे पूरा बिलीव है, मेरे मार्क्स कम आए हैं, मेरे 75% आने चाहिए थे। ऐसा नहीं है कि नहीं आते, परसेंटेज आते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है तो आप अप्लाई कीजिए, नो डाउट आपको पूरा बिलीव होना चाहिए। एंड किसी के रिजल्ट के अंदर अगर IMPR शो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो बच्चा फेल है तो उसको दोबारा एग्जाम देना होगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 5 है सब्जेक्ट, 6 है या 7 सब्जेक्ट है, कितने भी सब्जेक्ट है, एंड में अगर IMPR लिखा है पास की जगह पे, तो भी आप पास ही हो। IMPR का मतलब है कि आपने 1 या 2 सब्जेक्ट का एग्जाम इंप्रूवमेंट में दिया था, यानी कि बाद में अपना एग्जाम दिया था, यानी कि आपने अपना मार्क्स इंप्रूव करवाया है, इसलिए वहां पे IMPR शो हो रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि रिजल्ट के अंदर DOB मिसिंग है। आप जरा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना किस किस के रिजल्ट के अंदर DOB मिसिंग है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिजल्ट जस्ट ऑनलाइन आया है। अभी आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट आएगा, यही मार्कशीट है जो आपकी ओरिजिनल होती है। आप इस मार्कशीट को कहीं भी लगा सकते हो, और ओरिजिनल मार्कशीट के अंदर DOB का ऑप्शन मेंशन होता है। अगर ब्लॉक नहीं लिखा, एग्जामिनेशन मंथ नहीं लिखा, ये सब कुछ ओरिजिनल मार्कशीट में होता है। तो ऑनलाइन के अंदर कोई एरर भी है तो टेंशन मत लीजिए, ये 1-2 दिन के अंदर अपडेट भी हो जाता है। बाकी DOB मिसिंग वगैरह इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस वहाँ पे मार्क्स देखिए, मार्क्स जेन्युइन होने चाहिए, ये सारी चीजें अपडेट हो जाएगी। एक बच्चा यहाँ पे ये कहता है कि मैं तो सभी में पास हूँ, फिर भी मेरा XX शो हो रहा है, इस कंडीशन में मैं क्या करूँ? ये शो क्यों हो रहा है? देखिए, मान लो आप सभी में पास हो और यहाँ पे PP लिखा हुआ है सभी सब्जेक्ट के आगे, तो या तो आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट नहीं होंगे, जैसे कि देखिए इस बच्चे के पास टोटल 3 ही सब्जेक्ट है, तब जाके यहाँ पे XX हो रहा है। तो ऐसा क्यों? मान लो आपने TOC करवाया होगा 2 सब्जेक्ट का, तो वो या तो TOC आपका ऐड नहीं हुआ है, इस वजह से 3 ही सब्जेक्ट है, क्योंकि आपके रिजल्ट में टोटल 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तभी यहाँ पे पास लिखा आता है। 5 से 1 भी कम हुआ या रिजल्ट में SYC हुआ तो यहाँ पे XX हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका TOC ऐड नहीं हुआ, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया करेक्शन के लिए अप्लाई कीजिए। या आपने अभी एग्जाम दिया है सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट का अक्टूबर के अंदर, और अभी 2 या 3 सब्जेक्ट आपके रिमेनिंग बचे हुए हैं अप्रैल में देने का, तो आपको अभी अप्रैल के एग्जामिनेशन फीस पे करना होगा। अभी पोर्टल ओपन होगा बिना लेट फीस के। तो कईयों को ये लग रहा है कि नहीं लेट फीस सब देना पड़ेगा, अप्रैल एग्जामिनेशन फीस की डेट तो निकल चुकी है, तो ऐसा नहीं है, टेंशन मत लीजिए। अभी दोबारा पोर्टल ओपन होने वाला है, कल या परसों हो जाएगा। अभी जो आपके सब्जेक्ट बचे हुए रिमेनिंग सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन फीस पे करना, आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जब टोटल आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे पूरे और रिजल्ट में सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, उस टाइम पे ये XX हट जाएगा। तो बेफिक्र हो जाइए, टेंशन मत लीजिए अगर आप इस कैटेगरी में आते हो। और मान लो आपके रिजल्ट में XX शो हो रहा है, लेकिन 5 सब्जेक्ट है आपके पास, फिर भी ऐसा शो हो रहा है,
तो अब क्या करें और ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, इसके पीछे का रीजन ये होता है, जिस टाइम पे आपने एडमिशन लिया होगा उस टाइम पे किसी ने आपको गाइडेंस दिया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं कि मिनिमम आपको 2 ही लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना होता है, 2 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। ये देखिए इस बच्चे ने क्या किया, एक हिंदी भी ले लिया, दूसरा इसने गुजराती भी लिया और तीसरा इसने इंग्लिश भी ले लिया, और 2 लैंग्वेज से ज्यादा ले ही नहीं सकते। इसी कारण से इस बच्चे के यहाँ पे XX हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपके पास 3 लैंग्वेज है, तो किसी एक लैंग्वेज को आपको अपने रिजल्ट में से रिमूव करना होगा। आप सब्जेक्ट रिमूव कर सकते हो। ये देखिए, ये ई सर्विस है, यहाँ पे देखिए लिखा होगा रिमूव सब्जेक्ट। सिंपल इसमें आप अप्लाई कर लीजिए, आपका सब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा, देन आपका मार्क्सिट ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सअप कीजिएगा, टीम आपकी हेल्प करेगी। एंड कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर यहाँ पे जो रिजल्ट में हमारे TMA का मार्क्स दिया गया है ना, वो मार्क्स तो है ही नहीं जो हमें TMA स्टेटस में दिखाया गया था। तो TMA स्टेटस में मार्क्स कुछ और है, रिजल्ट में मार्क्स कुछ हो रहा है, तो आप बेफिक्र हो जाइए। सिंपल है, आपको दिए गए इस ईमेल आईडी पे मेल करना है और ये बताना है कि TMA स्टेटस में मार्क्स कुछ हो रहा है, रिजल्ट में कुछ हो रहा है, आपका मार्क्स ठीक हो जाएगा। एंड या आप 1 वीक का वेट करना, ये अपने आप भी अपडेट हो जाएगा। कई बच्चों का अपडेट होना स्टार्ट हो भी गया है, लेकिन पहले मेल आप जरूर कर देना। बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका TOC ऐड नहीं हुआ है, कुछ सब्जेक्ट मिसिंग है, रिजल्ट में शो नहीं हो रहा, और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। कई सारे प्रॉब्लम्स क्या पता मैंने यहाँ पे डिस्कस ना किया हो, तो नीचे मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपके साथ में इनमें से कोई सा ही प्रॉब्लम है, मुझे आप वो भी बताना। क्या सच में आपके भी मार्क्स कम आए? क्योंकि इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और 68% स्टूडेंट्स पास हुए। पिछले बार से भी ज्यादा बच्चे इस बार पास हुए। देखिए, ये हमारे स्टूडेंट है ऑनलाइन क्लासेस के, इनके देखिए 95, 94, 88 ऐसे ऐसे मार्क्स आए हुए हैं। और ऐसे नहीं बच्चों को मार्क्स नहीं आए, 80 मार्क्स, 80, 90 के तो इस बार लाइन लगा दिए गए। ये देखिए, इतने सारे कमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास अब तक, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं बच्चों के, आपके भी आ सकते हैं। टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। कोई भी गाइडेंस चाहिए आप सिंपल व्हाट्सअप कीजिए, SYC आए तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, या आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे मैं आपको खुद पढ़ाता हूँ आपको पास करवाने के लिए। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। कोई डाउट रह गया हो तो वो भी बता देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।